जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के में। तो आज की इस वीडियो में हम मिड कैप और निफ्टी 50 का एनालिसिस करने वाले और निफ्टी 50 का खास एनालिसिस करने वाले हैं क्योंकि कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। और एक्सपायरी के दिन हमें कौन सी लेवल पर निफ्टी 50 रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है और कौन सा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया निफ्टी 50 के पास होगा, वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और आपने अगर अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके भाई के बर्थडे तक उसका 500 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 और मिड कैप निफ्टी की एनालिसिस वीडियो। तो पहले तो हम आज निफ्टी 50 से स्टार्ट करेंगे। तो निफ्टी 50 में हम अगर देखेंगे तो आज का दिन हमें कहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आया, 19,652 पे हमें आज का दिन ओपन होता हुआ नजर आया। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कल, क्या एक्सप्लेन किया था, गैप अप के बाद आपको क्या करना है, गैप डाउन के बाद आपको क्या करना है। ये रेंज मैंने आपको दे दिया था 19,600 प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पे मैंने आपको सेम चीजें एक्सप्लेन करी हुई है। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद हमें मैंने आपको हर चीज में क्या बताता हूँ, फर्स्ट कैंडल देखना है क्या फॉर्म होता है, रेड हो रहा है या ग्रीन हो रहा है। रेड हो रहा है तो रेड डाउन साइड में जाकर मेरे सपोर्ट लेवल पर रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो हमें उसके बाद क्या करना है, हमें उसके बाद प्योर श्योर शॉट एक कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे आपके सेटअप पे कॉल साइड का मतलब कुछ सेटअप बनता है तो उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। तो फर्स्ट कैंडल में आपको क्या दिखाई दिया, मार्केट जैसे मैंने आपको जो सपोर्ट लेवल दिया था 19,600, वहां पे आया, रिएक्ट किया प्रॉपरली, वही रेजिस्टेंस से हमें मार्केट रेजिस्टेंस था एज ए सपोर्ट, वहीं पे एक रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया। नजर आने के बाद अब आपको आपको यहाँ पे क्या करना था, आपको कुछ नहीं करना था, अपने अपने सेट से एक कॉल साइड की ओर जाना था। क्योंकि पुट साइड में हम यहाँ से जा नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर रिजेक्शन हमें देखने को मिला था। अब पुट साइड में हम कब जाने वाले थे, जब मार्केट 19,600 को ब्रेक करता। बट मार्केट ने किया नहीं किया। अब जैसे आप यहाँ से देखोगे, इस रिजेक्शन के बाद मार्केट प्रॉपर तरीके से डाउन साइड में आया और डाउन साइड में आने के बाद ये जो लेवल था, यही से हमें मार्केट अप साइड में जाता हुआ नजर आया। अब यही से मार्केट क्यों पलटा, क्योंकि यहाँ पे थे फिबोनाची के लेवल्स। और अगर आपको ये लेवल्स ड्रॉ करना सीखना है तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जल्दी से लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दूं और आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखा सकूं। तो ये था फिब का लेवल जहाँ से मार्केट प्रॉपरली पलट चुका था। अब ये मैंने कहाँ से ड्रॉ करा था तो वो मैं आपको लाइव स्ट्रीम में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वहां से मार्केट क्या हुआ, हमें पलटता हुआ नजर आया। बढ़िया सा एक पे एक मॉर्निंग स्टार था, मॉर्निंग स्टार के बाद आप देख पा रहे हो कि मार्केट अप साइड में चला गया। तो हमारे पास यहाँ पे कंफर्मेशन कितने थे, हमारा सपोर्ट जोन था, यहाँ पे फिप का लेवल था। तो यहाँ से हमें एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ बिग एंट्री मिलने वाली थी। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहने वाला था, हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला था जहाँ से डे स्टार्ट हुआ। डे स्टार्ट हुआ और बढ़िया सा हमें वो टारगेट मार्केट ने दे दिया। अब उसके बाद आप अगर देखोगे तो मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया फेस किया जो कि था 19,680 के पास में मार्केट ने एक रेजिस्टेंस एरिया फेस किया। अब यहीं पे क्यों किया, क्योंकि यहीं पे सेलिंग ऑर्डर पड़े हुए मतलब यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है, हमें इस लेवल पर दिखाई दे रहा है। अब आने वाले दिन में मतलब कल के दिन में हमारे लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें यही 19,600 डाउन साइड में इंपॉर्टेंट होने वाली है और अप साइड में 19,720 लेवल अप साइड में इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम देखते हैं अब हमें प्लान कैसे करना चाहिए गैप डाउन और गैप अप में। तो फिलहाल तो मुझे गैप अप के चांसेस लग रहे, क्यों लग रहे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ 19,660 पे, आप समझ लो यहाँ पे ओपन हुआ। बढ़िया सा डाउन साइड में गया, 50 के लेवल से मार्केट अप साइड में गया। अब इस रेंज पे क्या थे, या इस रेंज पे सेलर्स एक्टिवेट थे। सेलर्स एक्टिवेट होने के बाद आप देखोगे क्या किया, सेलर्स ने डाउन साइड में पुश किया, यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन बना, उन्होंने बढ़िया सा डाउन साइड में पुश किया। अब पुश करने के बाद मार्केट जैसे ही फिर से इस रेंज में आया जो कि था 19,640 के पास आया। अब देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें फिर से क्या दिखा, बायर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आए। मतलब ये रेंज किसका बन चुका है, बायर्स का। ऊपर का रेंज किसका था, सेलर्स का। अब इसके बाद यहाँ से बायर्स एक्टिवेट होने के बाद आप देखोगे मार्केट ने वो रेंज ब्रेक कर दिया, 19,680 का रेंज ब्रेक करते हुए हमें अच्छा सा क्लोज ऊपर की साइड में दिखा दिया। मतलब आप यहाँ पे हो क्या गया, यहाँ पे इन लोगों के एसएल उड़ चुके हैं। अब आने वाले दिन क्यों गैप अप लग रहा है, क्योंकि मार्केट ने उस रेंज पे प्रॉपरली रिटेस्ट किया। रिटेस्ट के बाद हमें वो रेंज उड़ता हुआ नजर आया और बढ़िया सा क्लोज ऊपर की साइड में दिखाई दिया। और यहाँ पे आप अगर डाउन साइड में देखोगे तो डाउन साइड में क्या है, मेरा 20 मूविंग एवरेज है, उसका भी एक
साइकोलॉजिकल सपोर्ट मार्केट ले चुका है और बढ़िया से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोरोवेज कैंडल हमें यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो कल का दिन गैप अप हो सकता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको गैप अप के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गैप अप की सिचुएशन में आपको क्या प्लान करना है। गैप अप अगर मार्केट हमें 19,720 के पास में होता हुआ नजर आता है, तो सेम सीन रहेगा। हमें क्या देखना है, हमें फर्स्ट कैंडल देखना है। सबसे पहले हमें मार्केट में कुछ नोटिस नहीं करना है, हमें शांति से बैठना है, फर्स्ट कैंडल नोटिस करना है, रेड हो रहा है या ग्रीन हो रहा है। अगर हमारे मतलब यहाँ पे अगर ओपन हो रहा है 19,700 पे, अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बन रहा है तो हम क्या देखेंगे, हम इस रेजिस्टेंस एरिया पर फोकस करेंगे। यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन लेता हुआ नजर आएगा तो हम यहाँ से पुट लेंगे और हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा ये रेजिस्टेंस एरिया जो कि है 19,680। यही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन सकता है। मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके यहाँ से आएगा और यहाँ से टप्पा फिर से ऊपर मार सकता है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से आप एक पुट लेकर 19,680 का टारगेट रख सकते हैं। अगर मान लीजिए उसके बाद मार्केट सीधा सीधा ब्रेक करता हुआ डाउन साइड में जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, एसएल ट्रेलिंग करते हुए डाउन साइड में चले जाना है। तो ये प्लान था अपना गैप अप के बाद। अब अगर मान लीजिए फर्स्ट कैंडल हमें रेड दिखाई देती है तो हमें कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सेम 19,680 लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। मार्केट यहाँ से रेड कैंडल बनाएगा, डाउन साइड में आना स्टार्ट करेगा, हमें कुछ नहीं देखना, हमें यहाँ पे रिजेक्शन देखना है। रिजेक्शन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो हमें अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मार्केट या इसके नीचे क्लोज दे रहा है तो यहाँ पे हम हमारे हमारे पैटर्न के अनुसार डाउन साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। अगर डाउन साइड में बढ़िया सा ट्रेड प्लान कर रहे हो, अगर यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मार्केट हमें टारगेट देता हुआ नजर आ सकता है 19,620 का। ये इंपॉर्टेंट टारगेट होगा। ये टारगेट मिलने के बाद हम यहाँ पे हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे। अगर मार्केट बाउंस बैक मारने की तैयारी कर रहा है तो हम फुल क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे। अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो उसके बाद हम 50 क्वांटिटी ट्रेलिंग के साथ जाना पसंद करेंगे। तो ये था रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, मतलब गैप अप के बाद आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब गैप अप के बाद मान लीजिए मार्केट 740 पे ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे अगर ओपन हो रहा है तो यहाँ से वेरी हाई चांसेस होगी कि मार्केट 720 को रिटेस्ट करे, मतलब 720 लेवल को डाउन साइड में रिटेस्ट करे इस लेवल को, और उसके बाद अप साइड में जाए। अब इसको अप साइड में भी रिटेस्ट कर सकता है, यहाँ से बाउंस भी मार सकता है, इसको ब्रेक करके डाउन साइड में भी मार्केट निकल सकता है और फिर से यहाँ पे आके एक प्राइस एक्शन बनाकर मार्केट फिर से अप साइड में निकल सकता है। तो आपको इन रेंज का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको फर्स्ट कैंडल को देखना है। हम मैंने आपको जो रेंज दी है उसमें कहाँ पे फॉर्म हो रही है। अगर बीच में फॉर्म हो रही है तो आपको फर्स्ट कैंडल देखनी है, रिजेक्शन सपोर्ट से ले रही है, रेजिस्टेंस से ले रही है। अगर रेजिस्टेंस से ले रही है तो आपको स्मॉल टाइम फ्रेम पर जाकर एक कैंडल स्टिक फॉर्म ढूंढना है। आपका अगर सेटअप वहाँ पे बन रहा है तो आप वहाँ से एक पुट ले सकते हो। पुट का टारगेट अगर यहाँ से मिल रहा है तो आपका टारगेट सिंपल होगा 19,720। अब 720 तक का आप फर्स्ट टारगेट, आपको 50 बीच में ही एग्जिट करने हैं क्वांटिटी और 50 को आपको ट्रेल यहाँ तक करना है। अगर ठीक है यहाँ से इसके बाद भी डाउन साइड में जा रहा है तो वही 50 आपको डाउन साइड में लेके जानी है। तो ये था गैप अप का। अब मैं बोलता इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट के बताता हूँ। गैप डाउन के बाद हमें डाउन साइड में कौन सी पॉसिबिलिटी नजर आ सकती है। तो गैप डाउन के बाद वेरी हाई पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट 19,600 के नीचे ओपन हो रहा है, मतलब इस रेंज पे ओपन हो रहा है, तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिल सकता है। उसके बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि मार्केट के पास एक गैप पड़ा हुआ है। मार्केट एक गैप फिल करने के लिए डाउन साइड में जा सकता है और मार्केट यहाँ से टप्पा मार सकता है जो कि है 19,460। मतलब अगर उसको अप जाना रहेगा उसके बाद तो मार्केट यहाँ से डाउन जाने के बाद कहाँ से टप्पा मारने वाला है, 19,460 से। तो हमें यहाँ पे प्लान क्या करना है, कैप डाउन के बाद अगर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है मार्केट तो उसे बस देखना है। अगर प्रॉपरली मार्केट यही रेंज से रिजेक्शन लेता हुआ हमें नजर आता है 19,600 से, तो हम ये रिजेक्शन पे ही ट्रेड बना लेंगे डाउन साइड का, क्योंकि रीजन हमारे पास स्ट्रांग रहेगा। यहाँ पे मार्केट ने गैप छोड़ा हुआ है, गैप फिल करने का हमारे पास रीजन रहेगा और हम टारगेट भी गैप फिलिंग तक का ही रखेंगे, मतलब क्लोज तक का, जो कि 19,460 वाला टारगेट हमारा रहने वाला है। तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर लेंगे। तो फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,540। सेकंड टारगेट 19,460। ये डाउन साइड में टारगेट हो गया और अप साइड का तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो कल के मार्केट के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल होंगे मैं आपको बता देता हूँ, आप वो अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाला है 19,465। सेकंड लेवल 19,540। थर्ड लेवल आपके पास में जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है 19,600, क्योंकि आज मार्केट यही से रिजेक्शन होने के बाद एक अप ट्रेंड के रैली स्टार्ट कर दिए। अब से ये जो लेवल अभी दे रहा हूँ वो लेवल आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए, जो कि होगा 19,673।
क्यों यही लेवल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह मार्केट अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस फ़ील किया और उसको ब्रेक किया, ठीक है? इसलिए वो लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। शायद कल गैप अप के बाद हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता हुआ नज़र आ सकता है, तो ये लेवल भी आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए, जो कि होगा 19,676 से उसके बाद होगा 19,720 और सबसे हाईएस्ट लेवल होगा 19,780। तो ये लेवल्स आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए और मैंने आपको जैसे-जैसे बोला अगर आप वैसे-वैसे प्लान करते हो तो आप देखोगे कि मार्केट में आपको लॉसेस के चांसेस कम होंगे और आप अगर पेशेंसफुली ट्रेड करोगे मैंने बताए हुए सिचुएशन में तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। मतलब एक ही ट्रेड में आप जितना 4-5 ट्रेड में प्रॉफिट निकालते हो वो एक ही ट्रेड में आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बस आपको शांति से बैठना है। तो ये था निफ्टी 50 का। तो चलिए चलते हैं मिड कैप निफ्टी के चार्ट की ओर। तो मिड कैप में अगर आप देखोगे तो मिड कैप में आज का दिन कहाँ पे शुरू होता हुआ हमें नजर आया। हमारे हमको आज का दिन 90,320 पे 9,320 पे स्टार्ट होता हुआ नजर आया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अपसाइड में, ठीक है, अपसाइड में गया। अपसाइड में मार्केट कहाँ तक गया, अपसाइड में मार्केट गया 90,341 के आसपास, मतलब ठीक है इस रेंज के आसपास मार्केट अपसाइड में गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ से मार्केट को सेलिंग दिखाई दी और मार्केट फिर से डाउन साइड में जाकर डाउन साइड में कहाँ पे क्लोज दिया, 90,304। यहाँ पे मार्केट ने डाउन साइड में क्लोज दिया। अब इस क्लोज का मतलब क्या है, अब ऊपर से अगर रिजेक्शन ले रहा है तो ये मेरे लिए क्या बन चुका था, ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका था। क्यों बन चुका था, क्योंकि ऊपर में मेरे पास लेवल नहीं थे। ये रिजेक्शन मेरे लिए ठीक था, यहाँ से मैं प्लान कर रख सकता था कुछ, उसका मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप अभी फिलहाल वीडियो एंड तक देखिएगा। तो मार्केट ने क्या किया, वहां से मार्केट रिजेक्ट हुआ और डाउन साइड में क्लोज हुआ, डाउन साइड में 9,304 पर क्लोज हुआ। उसके बाद हमें क्या दिखा इस रेंज पे हमें दिखे बायर्स एक्टिवेट होते हुए। जैसे सेलर्स लोग ने डाउन साइड में पुश करना चाहा, उनको पुश नहीं करने दिया और बायर्स ने फिर से एंट्री करके यहाँ पे बढ़िया से क्लोजिंग डोजी स्टार के साथ हमें नीचे की साइड में दिखा दी। अब डोजी स्टार के बाद की थर्ड कैंडल अगर आप देखोगे तो वो क्या थी, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मतलब क्या था, इस रेंज पे हमें पूरा बायर्स की पावर्स अवेलेबल दिख रही थी। अब इन बायर्स की पावर्स पर ही हम ट्रेड करने वाले थे अपसाइड में। तो ठीक है, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का कंफर्मेशन भी था, यहाँ पे बायर्स की स्ट्रांगनेस भी हमें दिखाई दे रही थी। तो ये क्या बन चुका है, हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन चुका है। 9,304 मिड कैप में हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। और एरिया अब सपोर्ट तो हमारे पास था, अगर यहाँ से ट्रेड प्लान करना था तो टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट हम रखने वाले थे जो हाई मार्केट ने स्टार्टिंग के कैंडल में मारा, वो हमारा एक रेजिस्टेंस था, वो हम टारगेट रखने वाले थे जो था 90,350। ये पकड़ लो एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमारा टारगेट था। मार्केट बढ़िया सा हुआ, यहाँ से मॉर्निंग स्टार निकालने के बाद आप देखोगे कहाँ पे गया, प्रॉपर वही लेवल पे हमें जाता हुआ नजर आया। यहाँ से मार्केट में सेलर्स हमें बीच में एक्टिवेट होते हुए दिखे नहीं दिखे। जैसे मार्केट वो हाई के पास हुआ आया, हमें क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए होते हुए नजर आ रहे। तो कल का दिन यहाँ से सेलर्स तो हमें बढ़िया से एक्टिवेट होते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब ये हमारे लिए क्या बन चुका है, रेजिस्टेंस। तो हमारे पास कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से है, 9,272, 9,304, 9,350 और 9,395, ठीक है, ये चार लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से सेलिंग एक्टिवेट होते हुए नजर आई, जैसे फिर से ऊपर की साइड में गया हमें सेलिंग दिखाई दी, ऊपर की साइड में गया सेलिंग दिखाई दी, और जैसी लास्ट कैंडल देखोगे वो पावरफुल सेलिंग कैंडल हमें आती हुई मार्केट में दिखाई दी। मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमें बायर्स थोड़ा वीक गिरते हुए इस रेंज पे नजर आ रहे। तो कल का दिन हमें गैप डाउन होता हुआ नजर आ सकता है और गैप अप भी होता हुआ नजर आ सकता है। गैप अप क्यों होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, तो गैप अप भी हो सकता है। बट गैप डाउन के चांसेस है मार्केट में, क्योंकि मार्केट ये इस रेंज में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहाँ पे हमें फिर से मार्केट वही रेंज के अंदर क्लोज देता हुआ नजर आ रहा है, तो गैप डाउन भी हो सकता है। तो हम देख लेते हैं मार्केट में कल के दिन हमें प्लान कैसे करना है मिड कैप में। तो मिड कैप में हम स्टार्ट करेंगे पहले गैप डाउन के बाद, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मेरे को जो लग रही है मैं आपको बताऊंगा। कल मैंने आपको बताया था ये फिब लेवल थी, उसके बाद हमें गैप अप देखने को मिल सकता है। मार्केट ने बढ़िया सा गैप अप दिया था, मैं सोचा नहीं था इतना डेंजर गैप अप करेगा, बट फिब लेवल है तो गैप अप तो होगा ही। आज का दिन मुझे लग रहा है मतलब मार्केट गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोनों सिचुएशन में आपको प्लान क्या करना है। तो गैप डाउन होगा तो आपके पास में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या होगा, 9,304। क्यों रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, अगर डाउन होगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमें प्लान कैसे करना है, अगर 9,304 के नीचे मार्केट ओपन हो रहा है तो ओपन होने के बाद हमें देखना है मार्केट कौन सी डायरेक्शन फॉलो कर रहा है।
ओपन अगर हो रहा है यहाँ पे और डायरेक्शन डाउन साइड की फॉलो कर रहा है, तो डाउन साइड की डायरेक्शन के बाद हमें इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाला है 9272। 9272 भी लेवल इंपॉर्टेंट है और ये भी लेवल इंपॉर्टेंट है, जो कि है 9260। अब ये दो लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे पास? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेंज नहीं थी, मार्केट गैप भी छोड़ चुका है और आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेता हुआ हमें नजर आया था। मतलब ये क्या है, एक टप्पा वाला पॉइंट बन सकता है। तो आप ये मिक्स करके ये रेंज आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए, कंबाइन करके ये 2 लेवल्स आप एक बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए इस रेंज में। तो कल का दिन गैप डाउन होता हुआ अगर नज़र आता है, तो हमें क्या देखना है, मार्केट की डायरेक्शन देखनी है। डाउन साइड में अगर जाता हुआ नज़र आ रहा है और उसके बाद हमें यहाँ से रिजेक्शन मार्केट में देखने को मिलता है, तो यहाँ से एक प्राइस एक्शन फॉर्म होता हुआ हमें नज़र आएगा। कैसे आएगा? मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में गया, ऊपर की साइड में गया, ऊपर की साइड से मार्केट डाउन साइड में आएगा और प्रॉपरली यहाँ पे टप्पा मार के मार्केट फिर से ऊपर की साइड में निकल सकता है। तो ये यहाँ से एक प्राइस एक्शन मार्केट फॉर्म कर सकता है। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान कौन सी लेवल पर रखना है? 9260 और 9272। ठीक है, ये रेंज पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो डाउन साइड में अगर रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आएगा, तो हम लॉन्ग पोजीशन के लिए यहाँ से इंटरेस्टेड होंगे। अगर डाउन साइड में जाते-जाते मार्केट सीधा ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब यहाँ से टप्पा खा रहा है, यहाँ से मार्केट टप्पा खा रहा है, तो हम कॉल फर्स्ट प्लान करेंगे 9272। स्मॉल स्कैल्प करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी फेस कर सकता है मार्केट, ठीक है। स्मॉल का स्कैल्प करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे रहा है, तो स्मॉल स्कैल्प के साथ हम लॉन्ग भी साइड जा सकते हैं। बस एसएल ट्रेल कर देंगे यहाँ पे, मतलब हमारा प्रॉफिट नीचे होल्ड रहेगा। तो बस हमें मार्केट की डायरेक्शन देखनी है। अब मार्केट गैप डाउन के बाद हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो ऊपर अगर जाता हुआ नजर आता है 9304 के पास में, तो ऐसे रिजेक्शन आने के बाद हम डाउन साइड में प्लान करेंगे। अगर ब्रेकआउट करता है, तो हम उसके बाद अप साइड में प्लान करेंगे। कहाँ तक प्लान करेंगे? हम इस सपोर्ट जोन तक ही प्लान करने वाले हैं। जो सपोर्ट जोन हमारे पास में रहने वाला है 9327, यहाँ तक प्लान करना है। उसके बाद अगर यहाँ से रिजेक्शन अगर हमें देखने को मिल सकता है, तो यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ डाउन साइड में जाएगा, ये गैप फिल करेगा और उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक मारने के चांस मार्केट में है। तो ये हो गया गैप डाउन के बाद। अब हम देखते हैं गैप अप के बाद हमें कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और किस लेवल पे हमें क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए मिड कैप में। तो गैप अप के बाद हमारे पास बस ये लेवल जो मैंने आपको दिया था कल के दिन के लिए, जो था 9395 और 9350, ये लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद हमारे पास लेवल नहीं है। फिर हम फिर से करंट मार्केट की लेवल्स निकालने वाले। अगर गैप अप इन रेंज के बीच में होता है, तो हमें क्या करना है? अगर यहाँ पे गैप अप होने के बाद डाउन साइड में जा रहा है और ये रेंज ब्रेक हो रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि डाउन साइड में हमारे लिए लेवल होगा। ठीक है, ये अच्छा होगा बट दूसरों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये हो गया डाउन के बाद। यहाँ पे अगर हमें मार्केट सीधा सीधा ब्रेक करके यहाँ पे रिटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके बाद हम डाउन साइड में प्लान करेंगे 9304 तक। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है, तो उसके बाद मिड कैप हमें फिर से अपसाइड में जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि हमें बायर्स थोड़ा अग्रेसिव आज इन दिनों में दिखाई दे रहे हैं। आप देखोगे तो बढ़िया से गैप अप पे गैप अप हमें बस दिखाई दे रहे हैं। मार्केट बढ़िया सा हाई पे हाई मारता हुआ जा रहा है। तो अगर मार्केट कल का दिन यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, तो मार्केट बढ़िया से हमें अब फिर से अप ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ सकता है और हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं 9395, 9460। ये दो टारगेट हमें अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बन रही है और ऊपर की साइड में ब्रेक कर रही है, तो यहाँ पे हम क्या प्लान करने वाले? यहाँ पे ये रेंज हमारे लिए टेस्टेड लेवल नहीं है। तो अगर इस रेंज को ब्रेक कर रहा है, तो हम सीधा ब्रेकआउट में घुसना पसंद करेंगे, अगर स्मॉल एसएल होगा तो। और अगर बड़ा एसएल होगा, तो हम 50% रिटेस्ट के बाद ही उस लेवल में घुसेंगे कॉल साइड के लिए। तो मैं आपको एक बार कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल बोल देता हूँ, वो आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। तो अप साइड में आपके पास लेवल होगा जो है 9395। सेकंड लेवल होगा 9350। फोर लेवल होगा 9304। फिफ्थ 9272 और उसके बाद 9200। ये लेवल्स आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और यही लेवल्स पर आपको मार्केट रिएक्ट करता हुआ कल के दिन नजर आएगा। अगर आपको आपके बाइक की एनालिसिस वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट और लाइक तो ज़रूर करिए, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। जय श्री महाकाल।